वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 20 मार्च 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी क्वेस्ट। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लक्षण और भारतीय प्रधान नरेंद्र मोदी की बैठक के दौरान मुख्य चर्चा का विषय क्या था? What was the one of the key topics discussed during Luxon meeting with Indian PM नरेंद्र मोदी? अंतरिम अन्वेषण, मुक्त व्यापार समझौता मतलब कि FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पर्यावरण संरक्षण एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, खेल साझेदारी तो स्पोर्ट्स पार्टनरशिप्स। तो ये जो इसका हमारा आंसर है मुक्त व्यापार समझौता FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लक्षण और भारतीय प्रधान नरेंद्र मोदी की बैठक के दौरान मुख्य चर्चा का जो विषय था वो था मुक्त व्यापार समझौता FTA, मतलब किसके बीच में? लक्षण और भारतीय प्रधान नरेंद्र मोदी की। लक्षण कौन है? तो लक्षण न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। कौन? लक्षण जो है क्रिस्टोफर लक्षण का पूरा नाम है। किसके प्रधानमंत्री हैं? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं लक्षण। जिनके बीच में हुई है, किनके? जैसे कि न्यूजीलैंड और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में यह वार्ता हुई है, समझौता हुआ है। आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और बाजार पहुंच को आसान बनाना है। यह घोषणा तब हुई जब न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्षण जो है भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हुए थे। कब से? 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक। केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। किसने किया? SP सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2025 में भारत आए अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कौन है? Who is the US Director of National Intelligence who visited India in March 2025? तो तुलसी गबार्ड, एंटनी ब्लिंकन, लॉयड ऑस्टिन या कमला हैरिस। तो हमारे जो है तुलसी गबार्ड है जो वो है कौन? मार्च 2025 में भारत आए अमेरिकी हैं। कौन? भारत आए अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक हैं। कौन? तुलसी गबार्ड की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये खुफिया निदेशक है, कहाँ के हैं? तो ये अमेरिका के हैं, अमेरिका देश के हैं। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? जो कि डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। अमेरिका देश ने WHO से अपने आप को बाहर कर लिया है। WHO की स्थापना 1948 को हुई थी, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, उसके बाद पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका बाहर हो चुका है। अमेरिका के बाद नेक्स्ट दूसरा देश बन गया है जो कि WHO से बाहर होने वाला। तो वो देश कौन सा है? ये देश हो गया है अर्जेंटीना। दूसरा देश ये निकल गया है, किससे? WHO से बाहर हुआ है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो पहले 46वें नंबर के राष्ट्रपति थे, कौन? जो बाइडन। इन्होंने किस पर बैन लगाने की बात की थी? चीन के टिकटॉक ऐप पर। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो इन्होंने कहा हम अभी बैन नहीं करेंगे, इसका 90 डेज का रिव्यू करेंगे। कौन? किसने कहा? अमेरिका ने कहा। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ भी लगाने की बात कही, ठीक है। तो चीन ने उसका जवाब देते हुए कोयला और LNG पर लगा दिया, टैरिफ लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2025 में सेंट्रल बैंकिंग लंदन से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? किसने जीत लिया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि RBI है, भारत की सेंट्रल बैंक। विच प्रेस्टिजियस अवार्ड डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विन इन 2025 फ्रॉम सेंट्रल बैंकिंग लंदन? सर्वश्रेष्ठ वित्तीय समावेशन पुरस्कार मतलब बेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन अवार्ड, या तो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, वैश्विक आर्थिक नेतृत्व पुरस्कार, ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप अवार्ड, बैंकिंग में नवाचार पुरस्कार, इनोवेशन इन बैंकिंग अवार्ड। तो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार है जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड है। किसने जीता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत की सेंट्रल बैंक है। इसने 2025 में सेंट्रल बैंकिंग लंदन से पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार जीता है? तो ये है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार, मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया है। किसको? भारतीय रिजर्व बैंक को। ब्रिटेन के लंदन, ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है, ठीक है। अवार्ड 2025 के लिए चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारतीय रिजर्व बैंक को बधाई भी दी है। किसने? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, RBI को क्या दिए? बधाई दी, क्योंकि अवार्ड जीता है किसने? हमारे सेंट्रल बैंक ने, भारत के ब्रिटेन के लंदन से। कौन सा बैंक से? सेंट्रल बैंकिंग की ओर से जीता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड जीत लिया है RBI ने। RBI की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी RBI की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि कौन बने?
हु वॉज द चीफ गेस्ट एट द रायसीना डायलॉग 2025? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन या जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन जो हैं वो रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि थे। कौन है? अभी जो रायसीना डायलॉग दिल्ली में, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है 2025 में, उसमें मुख्य अतिथि बनकर आए थे कौन? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आए थे। और क्रिस्टोफर लक्सन के साथ ही किसने? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समझौता किया है। ये प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन, कहाँ के? न्यूजीलैंड के हैं। रायसीना डायलॉग हर साल नई दिल्ली में आयोजित होता है। इस बार जो रायसीना डायलॉग है, पूर्व वाला, मध्य पूर्व रायसीना डायलॉग की बात करें मध्य की, तो वो रायसीना डायलॉग है जो कहाँ पर हो रहा है? वो यूएई में हो रहा है, संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025? 4G तकनीक को बढ़ावा देना, मतलब प्रोमोट 4G टेक्नोलॉजी, मोबाइल गेमिंग को प्रोत्साहित करना या एनकरेज मोबाइल गेमिंग, केवल छात्रों को अवसर देना, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज ओनली टू स्टूडेंट्स, 5G तकनीक पर नए समाधान विकसित करना, डेवलप न्यू सॉल्यूशंस फॉर 5G टेक्नोलॉजी। तो 5G तकनीक पर नए समाधान विकसित करना मतलब कि डेवलप न्यू सॉल्यूशंस फॉर 5G टेक्नोलॉजी। तो 5G इनोवेशन हैकाथॉन का उद्देश्य यही था। क्या है? 5G इनोवेशन हैकाथॉन का उद्देश्य है 5G तकनीक पर नए समाधान विकसित करना है इसका। अभी जो मस्क की स्टारलिंक से जियो एयरटेल की डील हुई है, किसकी? एलन मस्क स्टारलिंक है, उससे जियो एयरटेल की डील हुई। क्या इससे भारत का सैटेलाइट इंटरनेट मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट होगा? ये किया जा रहा है। उड़ीसा कवि पद्म भूषण रमाकांत रथ का निधन कब हुआ? When did उड़ीसा पोएट पद्म भूषण रमाकांत पास अवे? तो इनका निधन कब हुआ पूछा जा रहा है। 10 मार्च 2025 को, या तो 1 अप्रैल 2025 या 16 मार्च 2025। तो अभी 16 मार्च, 4 दिन पहले 16 मार्च 2025 को जो उड़ीसा के कवि हैं, कौन है? पद्म भूषण रमाकांत जी का निधन हो गया है। किसके? उड़ीसा के कवि हैं पद्म भूषण रमाकांत जी का निधन हो चुका है। ये पद्म भूषण से पुरस्कार से सम्मानित थे। उड़ीसा साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध आधुनिकवादी कवियों में से एक माना जाता है किसको? रमाकांत जी को। केलुचरण महापात्र भी उड़ीसा के हैं, है ना, उड़ीसी के हैं। और केलुचरण महापात्र जो हैं उड़ीसी नृत्य के हैं। किसके? केलुचरण महापात्र उड़ीसी नृत्य के हैं। और अगर यहाँ पे केलुचरण महापात्र और यहाँ पे रमाकांत जिनका निधन हो गया है, जो कि पद्म भूषण से सम्मानित हैं, वो भी उड़ीसा के कवि हैं, नृत्यक हैं जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के न्यूजीलैंड ने किस क्षेत्र में समझौते किए हैं? इन विच एरियाज डिड इंडिया एंड न्यूजीलैंड साइन एग्रीमेंट्स? रक्षा, शिक्षा, खेल, टेक्नोलॉजी, बागवानी, पर्यटन पर, कृषि, व्यापार, पर्यावरण पर, या केवल खेल और रक्षा पर किया है? तो अगर हम बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड देश जो है उन दोनों ने समझौता किया। किस पर समझौता किया? रक्षा पर मतलब डिफेंस पर, शिक्षा मतलब एजुकेशन, स्पोर्ट एंड खेल पर। इन तीनों पर समझौते किए। किसने किए? पीएम मोदी जी ने। और पीएम कहाँ के? वहाँ के प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों ने समझौता किया है। किस चीज़ पर? रक्षा और शिक्षा और खेल पर। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इन दोनों ने किया है जब 16 से 20 मार्च यहाँ हमारे देश में आए थे। कौन आए थे? हमारे देश में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आए थे। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन है। और सबसे बड़ा अगर शहर बताएं न्यूजीलैंड का तो वो ऑकलैंड है। वहीं इस देश की आबादी करीब 52 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरमनप्रीत सिंह कौन सा पुरस्कार मिला? किसको? हरमनप्रीत सिंह जी को। तो विच अवार्ड वॉज गिवन टू हरमनप्रीत सिंह जी? तो इनको खेल रत्न पुरस्कार मिला है, या अर्जुन पुरस्कार, हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर, या ओलंपिक गोल्ड मेडल? तो हरमनप्रीत सिंह जी को अभी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किससे? अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया हरमनप्रीत सिंह जी को। खेल रत्न अर्जुन अवार्ड 2024 से। पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप बनी डी कुकेश। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हमराज सिंह कौन है? हॉकी टीम के कप्तान हैं किसके? हरमनप्रीत सिंह जी। किसके कप्तान है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये हॉकी के कैप्टन हैं, ठीक है। और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को राष्ट्रपति भवन में एक सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है। किसने सम्मानित किया है? अब ये अवार्ड कौन देता है? तो अवार्ड्स देती हैं हमारे भारत की राष्ट्रपति,
जो कि इस बार 15वें नंबर की हैं। कौन सी हैं? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। हाल ही में लचित बोरफुकन पुलिस अकेडमी कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द लचित बोरफुकन पुलिस अकेडमी लोकेटेड? पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा या केरल में? तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए जैसे कि लचित बोरफुकन पुलिस है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? असम राज्य में। असम राज्य की राजधानी क्या है? ये असम की राजधानी दिसपुर है। क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है। असम ने अभी 22वें को मान्यता प्रदान किया है। सरुजाई स्टेडियम में झूमर बरंदिनी का उद्घाटन भी असम ने किया है। भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ साझेदारी की है। असम में ही एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। एकमात्र एक सींग वाला गेंडा कहाँ पर पाया जाता है? तो असम में पाया जाता है। बिहू लोकनृत्य जो होता है ये कहाँ पे होता है? ये बिल्कुल असम में ही होता है। कहाँ पर? सिर्फ असम राज्य में होता है। असम राज्य से अलग होकर के ये जो पूर्वी राज्य 7 बने हैं, ये सब 7 सिस्टर जिसे कहा जाता है, ये सब असम राज्य से अलग होकर के ही बने हैं। किससे? असम चाय उत्पादन में टॉप पर रहा है। हमारे भारत की बात करें तो चाय के उत्पादन में असम राज्य टॉप पर है, फर्स्ट नंबर पर है। असम के CM जो बात करें तो बीजेपी पार्टी से हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं। जिले 35 हैं। विधानसभा में 126 सीटें, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 7 सीटें हैं असम की। झीलों की बात करें तो डफलोंग झील, चंडुबी झील, डिफाली झील, शिवसागर झील और तमरंगा झील, डिगबोई झील, दीपोर, सोनबिल और दिहिंग लेक हैं यहाँ की असम में। नेशनल पार्क 7 हैं। रायसीना नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, नामेरी, औरंग और डिब्रूगढ़ और देहिंग पटकाई, ये यहाँ के नेशनल पार्क हैं। लोक नृत्य बिहू लोक नृत्य है, भोरताल नृत्य है, खंबा नृत्य है और झुमूर और सत्रिया नृत्य है यहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PM इंटर्नशिप योजना ऐप का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द PM इंटर्नशिप स्कीम ऐप? युवाओं को रोजगार देना, इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन आसान बनाना या शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना, नए स्टार्टअप को बढ़ावा देना। तो क्वेश्चन का आंसर हमारे इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन आसान बनाना, मतलब कि PM इंटर्नशिप योजना है, ऐप है। इसमें भाई क्या होता है कि मतलब जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, कुछ लोग को नहीं भी आता है, जैसे कि अभी यहाँ पर भारत में, इंडिया में ऐसे लोग हैं जो अपना फॉर्म्स नहीं अपने हाथ से भर सकते हैं, उन्हें नॉलेज नहीं होती है। तो इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन आसान बनाना हो क्या है? ये PM इंटर्नशिप योजना ऐप का उद्देश्य है। किसका? PM का उद्देश्य है, इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य है ये वाला। अगर PM जी की बात करें, प्रधानमंत्री जी की, तो अभी कहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 10 एडवांस मैटरनिटी एंड पेडियाट्रिक सेंटर्स इन अफगानिस्तान? इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, ईरान। तो संयुक्त अरब अमीरात में किस देश में? संयुक्त अरब अमीरात देश ने अफगानिस्तान में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा कर दी है। किसने? UAE ने। एक मानवीय पहल के तहत अफगानिस्तान में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा किसने की है? UAE ने की है, संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो ये जो संयुक्त अरब अमीरात देश है, इसने अभी कौन सा ब्लू वीज़ा प्रणाली पहली बार चरण पेश किया? किसका? ब्लू वीज़ा प्रणाली का पहला चरण किसने पेश किया है? तो ये पेश किया है किसने? UAE ने, संयुक्त अरब अमीरात देश ने किया है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है? तो भारत की बात हो रही है। इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज द टॉप सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इन विच कंट्री? अमेरिका में, चीन या दुबई या तो ब्रिटेन? तो दुबई की बात हो रही है। दुबई में भारत और दुबई देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है। कहाँ पर? दुबई में। दुबई कहाँ पर है? UAE में है, संयुक्त अरब अमीरात में है। संयुक्त अरब अमीरात की इकोनॉमिक कैपिटल दुबई है, जो कि आर्थिक राजधानी है। और अगर नॉर्मल राजधानी जैसे कि हमारे भारत की नई दिल्ली है, उसी तरह UAE की राजधानी है क्या है? अबू धाबी है। UAE संयुक्त अरब अमीरात में पहली बार एशिया कप शारजाह में आयोजित हुआ था। UAE संयुक्त अरब अमीरात में अफगानिस्तान ने 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा भी की है। किसने? UAE ने की है। भारत और किस देश में? दुबई। भारत
और यूएई देश के जो दुबई है, दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शुरुआत की जाएगी। हाल ही में खान मंत्रालय ने किस राज्य सरकार के सहयोग से देश की पहली अन्वेषण लाइसेंस EL की नीलामी का शुभारंभ किया है? Recently, the Ministry of Mines launched the first exploration license EL auction in collaboration with which state government economy? महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान या कर्नाटक? तो खान मंत्रालय ने गोवा राज्य सरकार के साथ में सहयोग से देश की पहली अन्वेषण लाइसेंस EL की नीलामी का शुभारंभ किया है। रिसेंटली द मिनिस्टर लॉन्च्ड। तो गोवा राज्य, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी पणजी है। ये प्रमोद सावंत यहाँ के CM है। कौन है? प्रमोद सावंत यहाँ के CM है गोवा। गोवा में एक मात्र दूध वाला जैसे वाटरफॉल है। कौन सा? दूध वाटरफॉल कहाँ पर है? गोवा राज्य में है। खान मंत्रालय ने गोवा राज्य के साथ में सहयोग से क्या कर लिया है? देश की पहली अन्वेषण लाइसेंस EL की नीलामी का शुभारंभ किया है। बीजेपी पार्टी से इनके CM है। PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं। जिले 2 हैं। विधानसभा में 40 सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीटें और राज्यसभा में 1 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तारीख को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया है? ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स ऑब्जर्व? 12 मार्च को, 13 मार्च, 14 मार्च या 15 मार्च को? तो 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया है। अगर मार्च के दिवस की बात करें, 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? नदियों के लिए 28वां अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस मनाया गया। किसके लिए? नदियों के लिए 28वें नंबर का है। इस बार 14 मार्च 2025 को। हमारे साथ जुड़े, ताज़ा पानी उपलब्ध कराने और जैव विविधता को बढ़ावा देने से लेकर के जलवायु को नियंत्रित करने में, ये जो सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखने तक स्वस्थ मुक्त बहने वाली नदियां हमेशा लोगों और ग्रह के लिए महत्वपूर्ण रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज टू एम्पावर इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स? तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायतें, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए पहल जो शुरू की है, वो पहल क्या है? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान और आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायतें। ये दोनों पहल हैं। किसकी? पंचायती ग्राम मंत्रालय की है। अगर महिला समृद्धि योजना कहाँ पर आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इसके तहत जो गरीब महिलाएं होंगी वहाँ की, किसकी? नई दिल्ली की, उनको 2500 रुपये हर महीने मिलेंगे। कब? प्रति माह कितने रुपये? 2500 रुपये मिलेंगे। 10 मार्च 2025 तक PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कितने रूफटॉप पर ऊर्जा प्रतिष्ठानों का लक्ष्य प्राप्त किया? बाई मार्च 10, 2025, हाउ मैनी रूफटॉप सोलर पावर installations have been achieved under the PM सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख या 12 लाख? टोटल 10 लाख। कब? 10 मार्च 2025 को 10 लाख PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने कितने रूफटॉप पर सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों को लक्ष्य प्राप्त किया है? तो 10 लाख रूफटॉप पर सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। किसने? 10 मार्च 2025 तक PM सूर्य घर ने। PM सूर्य घर में बात करें तो PM सूर्य घर में ये जो गुजरात राज्य है वो टॉप पर रहा है। किसमें? PM सूर्य घर योजना की बात कर रहे हैं। गुजरात राज्य टॉप पर रहा है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस 2 संगठनों ने भारत में वित्तीय साक्षरता और ऋण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? विच 2 ऑर्गेनाइजेशंस पार्टनर्ड टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी एंड क्रेडिट अवेयरनेस इन इंडिया? ट्रांस यूनियन सिविल और NCDC, ट्रांस यूनियन सिविल और फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, रिजर्व बैंक फॉर SBI और नेशनल बैंक। ट्रांस यूनियन सिविल और फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट की बात करें तो ये जो 2 संगठन हैं, इन्होंने भारत में वित्तीय साक्षरता और ऋण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। किसने की है? ट्रांस यूनियन सिविल और फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट ने की है। इन दोनों संगठन ने की है। हमारे वित्त मंत्री की बात करें तो वित्तीय साक्षरता, वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री हमारे भारत की इस टाइम पर प्रेजेंट में वर्तमान में है निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण अब इस बार 1 फरवरी को 8वीं बार अपना बजट पेश किया है लगातार।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए योजना पीएम युवा 3.0 का शुभारंभ किया है? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द पीएम युवा 3.0 स्कीम टू मेंटर यंग राइटर्स? तो विदेश मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या तो युवा और खेल मंत्रालय? तो शिक्षा मंत्रालय, जो कि शिक्षा मंत्री कौन है हमारे भारत के? धर्मेंद्र प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान है। तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री युवा 3.0 का शुभारंभ किया है। विदेश मंत्री कौन है विदेश मंत्रालय के? जो कि जयशंकर प्रसाद जी हैं। रक्षा मंत्री कौन है हमारे भारत के इस टाइम वर्तमान में? राजनाथ सिंह जी हैं। राजनाथ सिंह जी यहाँ के मंत्री हैं, रक्षा मंत्री के मंत्रालय के, जैसे रक्षा मंत्री जो कि हमारे राजनाथ सिंह जी हैं। एंड अगर इसकी युवा जो कि हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका? तो दक्षिण अफ्रीका देश जो है G20 की व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा। कब करेगा? 2025 की बात हो रही है। तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो कर रहा है पहली G20 की मेजबानी। अमेरिका की राजधानी क्या है? न्यूयॉर्क है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। यह नगर कनाडा में ओंटेरियो प्रांत के कार्लटन प्रदेश में ओटावा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? केप टाउन दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। क्या है? केप टाउन। अगर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी की अगर बात करें तो वैसे 3 बताई जाती हैं, जैसे कि प्रिटोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को किया गया है? तो विच नेचुरल माउंटेन पास इज नेम्ड जवाहर टनल? दर्रे को जम्मू जो कि जवाहर सुरंग नाम दिया गया है। किसको? बनिहाल दर्रे को। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे के पार सुरंग है और भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में एक सड़क सुरंग है। क्या है? बनिहाल दर्रा। ये सड़क सुरंग है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, न कि राज्य। इस सुरंग का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना पीएम युवा 3.0 का शुभारंभ किया है? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द पीएम युवा 3.0 स्कीम टू मेंटर यंग राइटर्स? विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और युवा मंत्रालय? तो शिक्षा मंत्रालय, जो कि हमारे धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना पीएम युवा 3.0 का शुभारंभ किया है। शिक्षा मंत्रालय ने किया है। अगर हमारे पीएम की बात करें तो पीएम जी को अभी अवार्ड्स मिले हैं। कहाँ कहाँ के मिले हैं? किन देशों के? बारबाडोस देश के मिला है। और नेक्स्ट दूसरा देश है मॉरिशस। मॉरिशस का 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। जैसे हमारे भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, उसी तरह मॉरिशस गए थे 2025 में। ये मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। क्वेश्चन है चेक नेक्स्ट हमारा, देश पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करेगा? तो साउथ अफ्रीका कर रहा है। कौन सा? साउथ अफ्रीका। तो G20 की अगर बात करें तो G20 की मेजबानी कौन कौन से देश अभी कर चुके हैं 2022 से लेकर अभी 2025 तक की? तो अभी ये तो व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक की बात कर रहे हैं, तो ये कर रहा है दक्षिण अफ्रीका, हमारा कर रहा है दक्षिण अफ्रीका देश कर रहा है यहाँ का जो मेजबानी है। जैसा कि 2023 में किसने किया था? हमारे भारत देश ने, इंडिया ने किया था। 2024 में किसने किया था? लास्ट ईयर ब्राज़ील ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस तारीख को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड सोशल? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगर मार्च के दिवस की बात की जाए तो 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है और 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। और विश्व वन्य जीव दिवस भी 3 मार्च को मनाया जाता है।
4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। कब? 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। एंड अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। और 15 मार्च को जैसा कि उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। मार्च के दिवस और भी हैं। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की अगर बात करें तो 16 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट उपभोक्ता अधिकार दिवस तो 15 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस की बात करते हैं तो 23 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण वितरण 2019 में 23 लाख करोड़ से 85% बढ़ करके 2024 में कितना हो गया है? जैसा कि अब क्वेश्चन में आप समझ सकते हैं कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र, जैसे कि छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, उनमें क्या था, पहले ऋण दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है ऋण वितरण, मतलब कि लोन। ठीक है। तो 2019 में कितना था? 23 लाख करोड़ था। 2019 की बात हो रही है, 6 साल पहले। 85% अब बढ़ गया है। कब? 2024 में बढ़ करके अब कितना हो गया है? तो इसका आंसर है 42.7 लाख करोड़ रुपए, मतलब 82.7 लाख करोड़ रुपए बढ़ करके हो गया। कितना? प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण वितरण जो 2019 में 23 लाख करोड़ था, अब वो 85% बढ़ करके 82.7 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। इसका ऋण हो गया है। ये MSME जैसे छोटे छोटे उद्योग के लिए MSME की सुविधा लॉन्च की गई है, देश के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा की गई है लॉन्च। प्राथमिकता वाले अगर क्षेत्रों की बात की जाए तो कौन कौन से हैं? कृषि है, जैसे किसानी है। ठीक है। सूक्ष्म है, मतलब छोटे छोटे जो लघु छोटे छोटे काम होते हैं MSME, जैसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो होते हैं MSMEs। शिक्षा है, आवास है, ये सब छोटे छोटे उद्योग है जो कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र कहे जाते हैं। किसको? नवीकरणीय, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा, निर्यात ऋण, समाज में अन्य निर्दिष्ट कमजोर वर्ग और क्षेत्र, ये सब किस में आते हैं? प्राथमिकता वाले क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने तमिलनाडु में महिलाओं के बीच निवारक स्वास्थ्य को सेवा बढ़ावा देने और उन्हें बीमा एजेंट बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? विच कैंपेन वॉज लॉन्च बाय स्टार हेल्थ इंश्योरेंस इन तमिलनाडु टू प्रमोट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अमंग वुमेन एंड एनकरेज देम टू बिकम इंश्योरेंस एजेंट्स? शक्ति अभियान, सितारा अभियान, स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान, महिला उत्थान अभियान। सितारा अभियान जो है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने तमिलनाडु में महिलाओं के बीच निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने और उन्हें बीमा एजेंट बनने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? सितारा अभियान शुरू किया है। किसने? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चेन्नई में ही चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है। विश्व समुद्री सम्मेलन 2025 का आयोजन चेन्नई में हुआ है। और चेन्नई के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने कौन सा स्थापना दिवस मनाते हुए ज्ञान भारत मिशन का शुभारंभ किया है? रिसेंटली द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया लॉन्च द ज्ञान भारत मिशन ऑन इट्स फाउंडेशन डे। 135वां स्थापना दिवस मनाया। किसने? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 135वां स्थापना दिवस मनाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है? कौन सा एयरपोर्ट? तो वॉज डिक्लेयर द बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया फॉर द 7th टाइम। तो ये है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। दिल्ली हवाई अड्डा कौन सा? दिल्ली हवाई अड्डा है, जो कि 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया है। किसको? लगातार। ऐसे ही 7वीं बार इंदौर शहर है, जो भारत में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर किसमें सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ पुरस्कार जीत चुका है 7वीं बार लगातार। रोहतांग दर्रा किन घाटियों को जोड़ता है? विच वैलीज डस रोहतांग पास कनेक्ट? कुल्लू और लाहौल स्पीति। किसको? कुल्लू और लाहौल स्पीति को रोहतांग दर्रा जोड़ता है। रोहतांग दर्रा है कहाँ पर, किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है कौन? शिमला और कौन है? धर्मशाला। ये 2 राजधानियां हैं हिमाचल प्रदेश की, और रोहतांग दर्रा यहीं पर है। और कौन सी घाटियां जोड़ता है? कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज बोमडिला पास लोकेटेड? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में। तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा। जैसे कि रोहतांग दर्रा कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में था, उसी तरह बोमडिला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह दर्रा ग्रेटर हिमालय के अरुणाचल प्रदेश की पश्चिमी सीमा के पास स्थित है, और यह भारत और चीन को जोड़ता है। किसको? भारत और चीन को जोड़ रहा है ये दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहाँ पयोधी मिल्क बैंक का शुभारंभ हुआ है? वेयर वॉज द पयोधी मिल्क बैंक रिसेंटली इनॉग्रेटेड?
एम्स दिल्ली, एम्स पटना, एम्स ऋषिकेश या इनमें से कोई नहीं। एम्स ऋषिकेश में पयोदी मिल्क बैंक का शुभारंभ किया गया है। दूध उत्पादन में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य टॉप पर है। और ये पयोदी मिल्क बैंक जो है एम्स ऋषिकेश में है। ऋषिकेश कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून, गैरसैंण। यहाँ के सीएम की बात करें तो